ज़्यादा कुछ नहीं बताया जाएगा। और 3 सूत्र में ही जो हमारा आपका जीवन गुजरता है या गुजरा है, और उसका एक बहुत बड़ा आप क्या कहते हैं उसको, यादगार कह लीजिए या तो आगे चलने वाले मार्गदर्शक कह लीजिए, हरिंद्रानंद जी को देख लीजिए। साहब हरिंद्रानंद जी ने 1948 में इस जमीन पे आए और 2022 में इस दुनिया को छोड़ के चले गए ना। इतने सालों की जिंदगी में आप उनका पूरा हिस्ट्री को जान लीजिए। पूरा हिस्ट्री यही कहेगा कि वह 8 साल की उम्र से लेकर के 74 साल की उम्र तक उन्होंने शिव को दिया है। हम आपने क्या दिया महादेव को? सवेरे उठते उठते केने गेलखिन बड़ किया, केने गेलखिन छोटे की। सवेरे उठते हैं तो हम जिनको अगर सूद पे पैसा लगाते हैं, सावन भादो आसिन कार्तिक अघन पूस माघ फागुन, फलनवा भी ना देले बा। जो किन्हीं का पैसा उधार दिए हैं सवेरे, हेलो हाँ दीदी ठीक बा, ध्यान बानू आज ठीक बा, ये दीदी तनी कष्ट बा। महादेव कहाँ याद आता है हमको, चाहे आपको, किसी को? जो जरूरी आपको है इस जगत में वही याद आता है, शिव याद नहीं आता है। अच्छा एक बात बताइए, अभी आपको या हमको किसी को अचानक, सबको पैसे की जरूरत तो सबको, एक छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ी पुरानिया जिनका कब्र में भी पैर जाने वाला है, उनको भी कहिएगा ये दादी माँ पैसा बा, अरे बबुआ चुप, हमरा लगे पैसा कहाँ से आई। आज जब उनका तकिया के हटाए नू तो तकिया ना हटावे दी, बूढ़ी इतना चालाक बाड़ी। देखी भाई, तो वो लोगों अगर करत हुक्म तो बुरा ना माने, सच बात पता चल जाएगा। सच छुपती नहीं है छुपाने से। आज से पहले भी साहब ने कहा कि अब हम तपस्या कर नहीं सकते, मेरा उम्र अब वैसा नहीं रह गया है, घर परिवार को भी संभालना है, परवरिश भी करनी है, बच्चों को भी देखना है, सबको भी देखना है, और इसी स्थिति में शिव को भी गुरु बनाना है। शिव को गुरु बनाने के लिए कोई छोड़ने के लिए कुछ बोला गया है क्या? किन्हीं भाई बहनों को कहा गया है कि शिव को गुरु बनाइएगा तो फलना काम नहीं करना होगा? नहीं कहा गया। यानी हम भी जब शिव को गुरु बनाए थे ना 2005 में, तो हम इतना आसान से नहीं माने थे। माए आके हमको कही थी, ए बउआ हम तो गई रही शिव चर्चा में, तो लोगवा कहलस ना कि ए दीदी तू शिव के गुरु बना ला, घोषणा करा ला, या घर ही के लोग के बताई है। माँ के लोग जैसे बतौल, ऐसे भी माँ बहन बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। जानते हैं क्यों? अगर गली में कोई संत गुजर जाए, कोई फकीर गुजर जाए, और दरवाजा पे बैठ के खाली कह दे, अरे जजवानी राउर घर तो सोना चांदी से भरल बा, आ ओने से रोते उ घर के मलकिने, का कहिए बाबा, का रुआ कहतानी कि घर सोना चांदी से दुखे दुख। तत्क्षण बाबा बोली है कि बैठ जाइए, उठाएंगे जमीन का मिट्टी, कहेंगे कि हाथ छानो, दे देंगे, बोलेंगे बंद कर लो, अब बंद जैसे ही करेंगे बोले अब खोलो, तक खोलता। यानी बाबा तो बड़ी पहुंच के हैं, क्या बहुत पहुंच के हैं। अब तो ये मिट्टी से मूंगा बना दिए, तब तो मेरा जीवन बहुत सुंदर बना सकते हैं। और लगा आपके जीवन की कहानी कहने, झूठा कहिए या सच्चा कहिए, जरा सा कह देती है हमारे माँ बाप को या मेरे मम्मी पापा को कि आज से 1 महीना बाद आपके बेटा पे इतना बड़ा भयंकर ग्रह आने वाला है कि जिसका निदान नहीं है। अब माए तो उस बेटा को बचाने के लिए घर के जितना सोना चांदी रुपया पैसा जेवर, कानों के बाली, गर्दन के हारे, बाबा रख ला, हमर बेटा के बचा। अरे जिसने जन्म दिया है उसके हाथों में ले जाना है, उसके हाथों में मारना है। ये आप तो ठगने आया है, क्यों ठगा रहे हैं? तो ठगाते तब है जब हमारे आपके पास ज्ञान नहीं है। अब किचन में आप हैं, खीर बनाने नहीं आ रहा है, डालना है चीनी, डाल दिए हैं नीमक, कितना बढ़िया होगा।
खाना बनाने गए हैं, डालना है सब्जी में कड़ुआ तेल, डाल दिए हैं किरासन तेल, कितना बढ़िया हो जाएगा। यानी हर चीज में ज्ञान की जरूरत है, और बिना ज्ञान का एक कदम आप नहीं चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं हम आप। अब तो पता चला कि हमें गुरु की जरूरत है हर काम में। शब्दों में भी समझाया गया है कि गुरु गोविंद दोनों खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए रे भैया, गोविंद दियो बताए। आज जो यहाँ बैठे सोच रहे हैं चलो बढ़िया लगाता, सोच ले सुन ले बतानी, आज ना काल्हे बना ले शिव के गुरु। उनका लगे वो कहल गइल बा कि काल है करे सो आज कर, आज करे सोया, पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब रे भैया, बहुरी करेगा कब। अगर कोई कहता है कि मैं इस धरती पे बहुत बड़ा आदमी हूँ, हमें शिव को गुरु बनाने की क्या जरूरत है, मेरे यहाँ तो नौकर है, गाड़ी है, बंगला है, कोठा है, और न जाने कितना बीघा 100 बीघा में हमारा खेती उपजता, हमारा की क्या जरूरत है। तब उनके लिए भी एक लाइन कहा गया कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले रही मन निजी मन की विधा, एक टका का मोल रे भैया, एक टका का मोल। आपके पास लाखों रुपया है, मगर रेलवे टिकट कटाने जाइएगा, वहाँ 1 रुपया नहीं रहेगा तो सीधे कह जाइए साहब टिकट नहीं मिलेगा, लेके आइए। या कभी आपके पास ऐसा भी स्थिति आया होगा कि जो सामान 20 रुपया में मिल रहा है, आपके पास 18 रुपया है, 2 रुपया नहीं है। अब उस समय लगेगा हम इतना सूट बूट में है, अब केकरा से हाथ पसारे कि 2 रुपया हमको दे दीजिए, उस समय आपको सामान वो महंगा लगेगा। तो जिंदगी इतना सुंदर मिला है, बिना मांगे इतना सुंदर शरीर मिला है, जरा सोच के देखिए, हमारे आप को परमात्मा ने जितना सुंदर बनाया है उतना सुंदर किसी जीव जंतु को नहीं बनाया है। क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा? हमने तो नहीं कहा, हमने कहा है, हमारे पूर्वजों ने कहा है और सुनते चले आ रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह नहीं कहा गया है बड़े भाग हाथी तन पावा, हाथी तो बहुत बड़ा होता है। ये नहीं लिखा गया कि बड़े भाग मोर तन पावा, मोर का पंख तो मरने के बाद भी कृष्ण के ललाटों पे रहता है, नहीं कहा गया। कुछ सोच के किसी ने कहा, क्योंकि मानव का तन ही ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस परमात्मा से मिला सकता है, बाकी कोई जीव जंतु नहीं मिल सकता। इसीलिए मानव को ही ज्ञान की जरूरत पड़ी है। किसी ने पूछा कि आप लोग ये शिव चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन करते हैं, भागवत करते हैं, हर तरह से लोग समझाया ही है, ऐसा नहीं कि खाली शिव चर्चा से समझाया है। शिव चर्चा तो लास्ट में नहीं कहते हैं, कलयुग में, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, अब कलयुग में केहू के ना चलता, केहू के ना चली तो भैया एक उपाय बानू कि सबके काम करे वाला के वो परमात्मा कहते हैं। अब यहाँ कोई कह देगा कि दीदी शिव चर्चा में आए हैं तो कल्ले से झूठ नहीं बोलिएगा, ऐसा कई गो लोग हैं कि झूठ नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं, पल प्रतिपल झूठ बोलते हैं। एक कदम भी आप कह दीजिए कि कहाँ झूठ बोलते हैं। अब तो सबसे बड़का झूठ बोलने की फैक्ट्री हमारे अंदर आ गया है। हेलो, हाँ कहाँ है जी? अरे तो 5 मिनट में आवन उतनी रखी ना, कहाँ है कि भुला जाइए 5 मिनट, और जाने में भले हमको 2 घंटा लग जाए। अरे अक्सर हम आप सभी लोग करते हैं,
गुरु बहना तो खास करके बोलती है, रहेगी शिव आ रखी ना जी ऑटो में बानी, रहेगी शिव चर्चा में।